बेटा ये 2024 में सेट नंबर 2 का अगला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अगर ना भी नाम दिया जाता, केवल वो यही लिख देता कि इसको हल कीजिए या इस समीकरण को हल कीजिए, तो यहाँ देखें डिवाइड डी एक्स बना हुआ है। ये क्वेश्चन अवकल समीकरण का अपने आप था। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पहचानना है। देखेंगे बेटा, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पहचानें। ठीक, किस तरह से लिखा है? यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा है, तो ये डिवाइड डी एक्स लिखा है ना, ये क्या लगा है? इक्वल, मतलब जितने भी टर्म हैं वो सब राइट में भेज दिए गए। डिवाइड डी एक्स के अलावा जो भी टर्म है सब इधर भेज दिए गए, अदर वाले, ये वाला टाइप है। अब देखोगे यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें एक्स वाई दोनों बना है, अलग कर पाना इनका संभव नहीं है। मतलब यहाँ जो फंक्शन लिखा है ये एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, ये अकेले एक्स या अकेले वाई का फंक्शन नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब चलें इसको हम पहचानते हैं होमोजीनियस से कि क्या ये होमोजीनियस में होगा। तो होमोजीनियस में हमने एलजेब्रा अलग कर लिया है, देख रहे हो यहाँ। और अगर इन्वर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल आया तो उसको अलग कर दिया। तो इसमें तो भैया ना इन्वर्स लिखा है, ना लॉग, ना ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, ना एक्सपोनेंशियल, ये तो एलजेब्रा है, ये भी एलजेब्रा है, सभी फंक्शन एलजेब्रा वाले आए हैं। तो अगर सभी पदों की घातें समान है तब तो ये होमोजीनियस होगा। देखो इसकी पावर क्या है? 1 और इसकी पावर 2 है बेटा। इस टर्म की पहचान जानते हैं ना, दो पदों के बीच में प्लस या माइनस आएगा। तो इस टर्म की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, पावर तो समान है नहीं, ये भी कट हो गया। अब हमारा अगला टाइप है लीनियर। तो लीनियर में पूरे समीकरण में x की पावर 1 है या पूरे में y की पावर 1 है। जब भी इसमें x की पावर 1 पढ़ोगे बेटा, x की पावर पढ़ना है तो x एलजेब्रा में होना चाहिए, मतलब वो लॉग, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल के साथ ना हो, नहीं उसकी पावर नहीं रीड कर पाओगे। यही हाल y का है। तो देखते हैं इसमें बेटा, देखें यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, y दो जगह लिखा है। यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है। और हमने यहाँ क्या लिखा है? पूरे समीकरण में जितनी जगह y लिखा सब जगह उसकी पावर 1 होना चाहिए, तब तो ये इसमें y में लीनियर होगा। इसका मतलब ये y में लीनियर नहीं है, क्योंकि y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन x की पावर यहाँ क्या है? 1। पूरे समीकरण में x की पावर 1 आई तो ये इस तरह से जाएगा, x में लीनियर। इस तरह हम इसको लिखेंगे। हमें dx dy चाहिए बेटा। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा है, तो चलो यहाँ से डिवाइड डी एक्स निकाल लो। ठीक, पहले डिवाइड डी एक्स निकाल लो, ये दूसरी तरफ भेज दो, ये दूसरी तरफ जाएगा। देखो यहाँ अंश में लिखा है, दूसरी तरफ जाएगा हर में होगा। लेकिन हमारा जो यहाँ पर अवकल समीकरण आया है बेटा वो x में लीनियर हुआ, x की पावर 1 है, तो इस तरह बनाना। मुझे यहाँ डी एक्स डी वाई चाहिए, तो इसका जो व्युत्क्रम है डिवाइड डी एक्स का व्युत्क्रम करोगे आप 1 डिवाइड डी एक्स। ठीक, व्युत्क्रम का मतलब a का व्युत्क्रम 1 होता है, बराबर होता है dx dy। जब आप इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो डायरेक्ट इतना लिख देंगे कि कोई बोल दे कि डिवाइड dx का व्युत्क्रम बताओ, रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या आप बोलोगे? dx dy। ठीक, 1/डिवाइड dx पूछा जाए तो यही बोल देना। तो हमको यहाँ ज़रूरत किसकी है? क्योंकि ये x में लीनियर था तो हमारा ये पहचान में आया है। ऊपर हमें यहाँ x चाहिए, dx dy चाहिए, और जबकि इसमें हमने क्या निकाला है? यहाँ तो मैंने डिवाइड dx लिखा है। अब दोनों हमको चाहिए dx dy, तो इसका व्युत्क्रम लें। तो एक तरफ का व्युत्क्रम थोड़ा होगा, दोनों तरफ का व्युत्क्रम लेगा। तो इसको भी पलट दो और इसको भी पलट दो, सीधी सीधी भाषा में समझ लो, इसको पलट दो। ठीक है, ये उधर उधर, और इसको भी ऐसे पलट दो। अब इसमें यहीं से देख लो, इसी को सामने रख के करो यहाँ। ठीक है, dx dy हो गया, ये dx dy प्लस p इंटू एक्स है बेटा, यहाँ पर p इंटू एक्स होगा। अब dx dy है तो p इंटू एक्स वाला टर्म यहाँ रख लें। ये dx dy के बाद p इंटू एक्स वाला टर्म ले आए, तो ये dx dy हो गया। अब x पावर 1, ये x की पावर 1 वाला टर्म आपको इधर लाना है। तो यहाँ बेटा दो टर्म है, इन दोनों को अलग अलग कर लो, ये दोनों के साथ जाएगा। हर जो है दोनों के साथ, हर नहीं बदलता, खाली अंश दो हिस्सों में टूट रहा है। यहाँ x/y और प्लस 3y पावर 2/y। अब x पावर 1, ये हमको x पावर 1 वाला टर्म इसी तरफ लाना है, यहाँ इसी के साथ लाना है। तो dx dy, और ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, और ये इतना आ गया। अब हमें कंपेयर करके p और q लिखना है, समझ गए? इतना लिखना, सबको अच्छे से अब आ गया होगा। p और q लिखना है, यहाँ पहले +1 बना लेना, तब ये कंपेयर होगा। तो देखिए यहाँ +1 बना है।
अब यहाँ पी चाहिए, यहाँ लिखा जाएगा कि डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर, ये लिखा जाएगा बेटा। तो यहाँ देखेंगे अब हमें पी चाहिए, पी किसके साथ लिखा है, एक्स पावर 1 के साथ लिखा है। ये लिखे रहोगे तो आसान रहेगा कंपेयर करना। एक्स पावर 1 छोड़ दो, अब पूरा चिन्ह सहित लिख लो, यहाँ -1 बचा और बटे में y बचा, क्यू तो पूरा यहाँ हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सभी बच्चों को मालूम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला रट गया होगा, e की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर p बनाओगे, यहाँ क्या लिखा है dy, तो वही dy यहाँ लिख दो। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दो -1/y। यहाँ अभी हमने समझाया है कि कांस्टेंट का अगर इंटू होता है इंटीग्रेशन करते समय तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। ये अगर दो फलनों के बीच में प्लस माइनस लगा है तब तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और अगर कांस्टेंट का इंटू है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन में बेटा। अब देखें यहाँ ये -1 है ना, -1 का इंटू, ये -1 बाहर चला गया। अब क्या बचेगा यहाँ, इसको हमने इंटीग्रेशन के अंदर -1/y लिखा है, तो माइनस तो बाहर चला गया, 1/y बचा। अब सीधा आपका फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन का, सीधे ये फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चलना तो पहली बात तो मॉड्यूलस मत लगाना और सी मत जोड़ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चल रहे हो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसके प्लेस पर हमने क्या लिख लिया, -log y। तो ये इतना समझ में आ गया आपको, इसके प्लेस पर आ गया ये इतने का पूरा सॉल्विंग डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया। अब इसकी कंसेप्ट हमने आप लोगों को बताई है कि e की पावर में अगर log fx आ गया, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ fx लिख दोगे, और अगर log के पहले यहाँ e की पावर n इंटू लॉग fx आया तो ये पावर, यहाँ जो n का गुणा ये होल पावर में भेज देना है, ये इस पूरे फंक्शन की होल पावर। अब फिर ये log हट जाएगा, पूरा हट जाएगा, केवल इतना बचेगा, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, log के पहले -1 लिखा, तो ये -1 इसकी पावर में आएगा होल पावर, ठीक। तो ये -1 कहाँ चला गया, ये इसकी होल पावर -1 आ गया। अब ये पूरा हट गया, फार्मूला पढ़े हो e की पावर log fx बराबर क्या होता है fx, ये पूरा हट जाता है बेटा, कैंसिल मत कर देना। तो y की पावर -1, इसका मतलब 1/y आ गया। अब इसके बाद सभी बच्चों को मालूम है कि सल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ये वाला केस है ये वाला। तो इसमें क्या लिखते हो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ रख देना, यहाँ हमें q रखना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दोनों रखना है। तो आगे हम इसको अब वैल्यू रखना सीखेंगे, ध्यान दें बेटा। तो यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लोगों ने पिछले पेज पर सीखा, y पावर -1 आया इक्वल टू, यहाँ q की वैल्यू रखना है, q देखोगे पिछले पेज पर 3y लिखा, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर y पावर -1 और प्लस में c। ये y पावर -1 का मतलब क्या हो गया, ये बटे में चला जाएगा, तो इसको क्या लिख दिया आपने, x/y, ये नीचे चला जाएगा ना, y पावर 1 नीचे जब हो गया जाके। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कांस्टेंट का गुणा है, अभी हमने समझाया था कि इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है ना, कांस्टेंट का अगर गुणा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो 3 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और यहाँ y पावर 1 है, यहाँ -1, y पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो केवल dy बचा। और इंटीग्रेशन dy dx से जानते हो यही आ जाता है, dx है तो x हो जाएगा, dy है तो y हो गया। अब इसमें y से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ x बचा, यहाँ y का इंटू करेंगे 3y पावर 2 प्लस c इंटू y, यही आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन है इसी सेट का बेटा, इसको 2024 सेट नंबर 1 में सीख चुके हैं, बहुत मेन क्वेश्चन, ये अक्सर रिपीट होता है। देखिए बेटा 2024 का सेट नंबर 3 है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी पूछी गई है ऑर्डर, कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पूछा गया है। डेफिनेशन रटी है सभी बच्चों को, जब भी हमें ऑर्डर और डिग्री बताना होता है तो ऑर्डर के लिए जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स मेरे पास यहाँ आए हैं क्वेश्चन में, 2 डेरिवेटिव आया बेटा, एक तो dy dx है और एक d³/dx³ है। इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 1 है, ऑर्डर यहाँ कितनी बार अवकलन किया वो होता है ऑर्डर, इसकी तो ऑर्डर 1 है, और इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमने बताया है कि जितने भी डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में आए हुए हैं, अवकल समीकरण में आए हुए हैं, जितने भी डेरिवेटिव, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही ऑर्डर हो जाएगा। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, जितने भी डेरिवेटिव हमारे प्रश्न में दिए गए हैं सभी डेरिवेटिव की ऑर्डर आप लिख लें, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस डेरिवेटिव की ऑर्डर तो 1 है, इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 3 है, तो कौन सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा कौन आया, 3 आया ना, तो इसका ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना आ गया, 3 आ गया। अगर डिग्री पूछा जाता
तो डिग्री के लिए हमने बताया है कि अगर हमारा कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के साथ अटैच है तब तो डिग्री परिभाषित नहीं होगी। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं बेटा, सारे डेरिवेटिव्स एलजेब्रा से कनेक्ट होना चाहिए, एल्जेब्रिक फार्म में होने चाहिए। ठीक, इसके बाद सभी डेरिवेटिव्स को पॉलिनॉमियल फार्म में बदला जाता है, मतलब सभी डेरिवेटिव्स की जो होल पावर्स हैं वो 0 1 2 3 टाइप का, मतलब सभी डेरिवेटिव्स की पावर्स होल नंबर्स पूर्ण संख्या के फार्म में लिख बना लिया जाता है। फिर हम देखेंगे जो हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। ठीक, तो यहाँ देखोगे सबसे ज़्यादा आर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा, हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव तो यही है, डी क्यूब वाला। एक ही जगह लिखा, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री अगर पूछी जाए तो डिग्री 2 हो गई। हालांकि डिग्री नहीं पूछा गया बेटा, यहाँ पर आर्डर पूछा है, जो पूछा है वही जवाब देंगे। तो इसकी आर्डर क्या हो गई, आर्डर हो गई 3 और डिग्री हो गई 2। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कहीं नहीं लिखा है कि अवकल समीकरण को हल करो, कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। तो हमने पहचान सिखा दिया है कि अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे लिखा है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन दे दिया जाए, या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टाइप का दे दिया जाए, तो ये अवकल समीकरण वो बोले और चाहे ना बोले, क्वेश्चन में लिख कर दे चाहे ना लिख कर दे, ये अवकल समीकरण होता है। तो ये अवकल समीकरण है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का है या होमोजीनियस का या लीनियर का। इसी पेज को रख के ऐसे पहचाना जाए। देखते हैं कैसा लिखा है। ये डिवाइड डी एक्स बना बेटा, ये इस तरह से लिखा है, ये ऐसा लिखा है ना, ये बराबर के बाद सब चला गया, ये फैक्टर है यहाँ, ये गुणा लगा यहाँ। जब गुणा पहचान लेते हो ना, दो फैक्टर के बीच कौन सा चिन्ह आता है, गुणा का, इनटू का, और दो टर्म के बीच प्लस या माइनस का। तो एक फैक्टर ये हो गया बेटा, दूसरा ये हो गया, इसके अंदर केवल x बना है, मतलब ये केवल x का फंक्शन है, ये केवल y का, यहाँ से मैच हो गया। ठीक, जो हमारे फैक्टर्स हैं ये x का फंक्शन है और ये y का, अर्थात ये क्वेश्चन होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको थोड़ा मैनेज करके इस तरह से लिख लें कि x का जो फंक्शन है, जितने भी x वाले फंक्शन है सबको dx के साथ ले आएँ, जितने भी y वाले फंक्शन है सबको dy के साथ ले आएँ, फिर इंटीग्रेट करें। अब इस पर तिरछा गुणा कर लो, ही वज्रगुणन विधि वाला। तो चलो देखो, हमने तिरछा गुणा कर दिया, dx है ना, हालांकि ये भाग का चिन्ह नहीं, लेकिन हमने ट्रिक बताई है समझाने की। तो यहाँ dy बराबर इतना आ गया, ये dx है, इसके साथ सिर्फ x वाला फैक्टर बचेगा जिसमें x का फंक्शन हो। देखें ये y वाला फंक्शन है, तो इसको यहाँ से हटाना है, दूसरी तरफ ले जाना है, ये अंश में लिखा है, दूसरी तरफ आके हर में हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, समाकलन का चिन्ह बना दिया, इंटीग्रेशन की कंसेप्ट आनी चाहिए। देखेंगे यहाँ ये जो फंक्शन लिखे हैं एलजेब्रा वाले हैं। हमने बताया है कि अगर कांस्टेंट का गुणा है तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है। सीखियो a इंटू एफ एक्स अगर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, एक कांस्टेंट का गुणा तो कांस्टेंट बाहर, सीखियो ना। तो ये -1 बाहर चला गया। और यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह से लिखा है, ये वाला है x पावर n, पावर यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर ये बटे में है तो इस तरह से हम लिख लेंगे x होल पावर n, ये यहाँ पर अंश बटे हर, इसको ऊपर ले आओ, ये फार्मूला बन गया। और यहाँ पर देखें 4 का गुणा है, ये कांस्टेंट का इंटू कांस्टेंट बाहर चला गया, ये फार्मूला लग गया आपका, x पावर n का फार्मूला दोनों में लग रहा है। ठीक है, पहचान लिए होंगे, पहचानना सीख गए होंगे। तो इस पावर में एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ेंगे तो y पावर -1 आए, -2 + 1। ठीक, 1 रुपया ले गए, 2 रुपये का सामान खरीद लाए तो 1 रुपया उधार करके आए, -1 आ गया। और यहाँ x की पावर 1 है बेटा, एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा। ये जितना यहाँ पावर आती है वही नीचे लिख दिया जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/y हो गया, ये कैंसिल कर लें, 2 बचेगा। अब चाहें तो y से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2x पावर 2 इंटू y और प्लस c इंटू y, ये आंसर हो गया आपका। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिख दिया है अवकल समीकरण, ना भी दिया होता तो भी ये अवकल समीकरण तो है ही है। ये y ≠ 1 है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए दिया जाता है कि बटे में 0 नहीं आएगा, उससे आप नहीं परेशान होंगे, अपने आप सेट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले पहचानेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से शुरुआत किया जाए। देखें डिवाइड dx बना है, ठीक, यहाँ पर ये टर्म है, यहाँ बेटा ये प्लस लगा है ना, तो ये टर्म हो गया, तो इसको ये इधर ले जाओ, या तो इस 1 को यहाँ लो या फिर इसको इधर ले जाओ, तो इसी तरफ ले आओ, ज़्यादा बेटर है। क्यों हम उधर ले जाएं, बताओ, सोचो, क्यों उधर ले जाओगे। देखो ये सॉल्विंग में जब इसमें सीखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, तो dx एक तरफ है, dy दूसरी तरफ, बीच में क्या लगा है, बराबर।
इसीलिए हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह अगर क्या ये बेटर होगा, इस तरह से आप करें, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, बाद में आसानी रहेगी। ठीक है, बराबर लगा लें उधर। तो इसको जब इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई। ये आ गया ना, अपने आप फैक्टर है। अब देख रहे हैं कि जब इतना हमने बना लिया, इस तरह से बना लिया, फैक्टर्स के अंदर या तो एक्स का फंक्शन हो, ये अकेला फैक्टर है, वो किसका फंक्शन है यहाँ, वाई का। तो ये क्वेश्चन किससे हल हो गया, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो गया। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है तो पहले इस तरह से बनाओ, तो डी एक्स इधर डी वाई इधर तो करो, तिरछा गुणा करो। चलो, तो जब तिरछा गुणा करोगे, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसमें डी एक्स से इधर इंटू कर दिया ये, तो डी वाई बराबर क्या आ गया आपका, वाई माइनस 1 डी एक्स, इतना आ गया। स्टेप बाय स्टेप जिन बच्चों को आता है वो तो डायरेक्ट कर लेंगे, जिनको नहीं आता स्टेप बाय स्टेप चलना। यहाँ डी एक्स लिखा बेटा, डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, वाई का फंक्शन आ गया, तो इसको डी वाई की तरफ लाओ। तो जब इसको इधर लाओगे, ये अंश में लिखा तो इधर आके हर में हो जाएगा, तो ये स्टेप लिखे हो। अब दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह बना दो, क्योंकि जब इस तरह से मैनेज हो जाएगा तभी इंटीग्रेशन का साइन बनाना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना दिया। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला हमको चाहिए, देख रहे हैं ये अलजबरा में आया है 1/, इस तरह से ये वाला फार्मूला मैच हुआ है। ये फार्मूला है 1/ लीनियर और 2 पद लिखे हुए हैं, ये टाइप है। तो यहाँ पर 1/y माइनस 1 है, 1/y का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं, लॉग मॉड्यूलस y पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर इस y के प्लेस पर इतना आ गया, 2 पद आ गए। तो इसी में यहाँ y के प्लेस पर जितना यहाँ लिखा, यहाँ y माइनस 1 लिखा, तो यहाँ y माइनस 1 आप लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड्यूलस y माइनस 1। y का गुणांक क्या है, यहाँ y के पहले किसका गुणा किया है, 1 का, तो बट्टे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। बराबर यहाँ x का डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया, और यहाँ c, यही आंसर हो गया। और इसको हल करना चाहते हो आप तो इस लाभ को हटा सकते हो। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, इतना आंसर सफिशियंट। मान लो 5 नंबर में आ गया या प्रूविंग आ गई, इस लाभ को अगर हटाओगे तो कंसेप्ट होती बेटा, लॉग a इक्वल टू, अगर b लिखा, यहाँ बेस e लिखा, तो a बराबर e की पावर, इसी की पावर में चला जाएगा, e पावर b, ये कंसेप्ट होती है। ठीक, तो लॉग हम हटा रहे हैं यहाँ, तो मॉड्यूलस एंटी लॉग लिया जा रहा है, तो मॉड्यूलस y माइनस 1 बराबर e की पावर में x प्लस c हो गया। अब अलग अलग कर लो, तो मॉड्यूलस y माइनस 1 बराबर हो गया e पावर x इंटू ई पावर c। देखो ये कांस्टेंट है, पावर में भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट में अवकल समीकरण हो चाहे समाकलन हो, अकेला कांस्टेंट लिखा जाएगा। यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट, इसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट लिख देंगे। तो मॉड्यूलस y माइनस 1 इक्वल टू ई पावर x इंटू ए लिख सकते हो आप। अब मॉड्यूलस हटाना चाहो तो मॉड्यूलस हटा सकते हो, या लगा रहना देना है तो लगा रहने दो। मॉड्यूलस हटाओगे अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो ए ई की पावर x, ये आंसर आ गया। यहाँ आंसर आप छोड़ना चाहो यहाँ आंसर छोड़ दो, यहाँ आंसर छोड़ना चाहो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंसेप्ट याद रखेंगे कि लॉग a इक्वल टू अगर b है, मान लो इस लॉग को हटाना चाहते हैं आप, तो a बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर में ये पूरा RHS चला जाएगा। उसके बाद घातांकों के नियम आते होंगे आप लोगों को। ये बेटा अगला क्वेश्चन है इसी सेट का, लिखा हल कीजिए। कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा है कि अवकल समीकरण को हल करो, ये नहीं दिया कि ये सवाल अवकल समीकरण का है। पहचान सिखाया ना कि अगर उन्होंने लिखा है इसको हल करो, डी वाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, कह दे कि इसको हल करो, तो ये किसका सवाल होता है, अवकल समीकरण को, कहे चाहे ना कहे। तो ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि अवकल समीकरण का हो गया, डी एक्स बना है और ये डी वाई। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में चलेंगे बेटा। ये डी एक्स डी वाई वाला टाइप है ना, तो यहाँ डी एक्स के पहले जो फंक्शन, इसका आप फैक्टर कर लो, सभी फैक्टर के अंदर या तो एक्स या वाई। यहाँ डी वाई के पहले जो फंक्शन, इसका आप फैक्टर कर लें, सभी फैक्टर या तो एक्स के हों, एक्स के फंक्शन हो या वाई के फंक्शन हो, तभी सेपरेशन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। देखें ये डी एक्स के पहले ये तो अपने आप फैक्टर है, वाई का फंक्शन है। ये डी वाई के पहले देखोगे बेटा, इसका अब आगे फैक्टर हो भी नहीं पाएगा, कुछ कॉमन तो यहाँ है नहीं, और इसमें एक्स और वाई दोनों बना है, मतलब ना तो ये अकेले एक्स का फंक्शन है ना अकेले वाई का फंक्शन है, तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नहीं है, इसमें और फैक्टर होना नहीं। इसके अंदर यहाँ देख रहे हो, इस ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट रहेंगे, किसी को हटा नहीं सकते हो आप, सेपरेट नहीं कर सकते। और जब सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहाँ से हो गया, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कट इस क्वेश्चन में अब होमोजीनियस चेक करोगे। इसमें हमने आपको आसान करने के लिए बता दिया कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक, तब सभी पदों की घातें समान चेक कर लो।
अगर इस तरह से है इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, तब इस तरह सभी इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं समझाऊंगा। देखें यहाँ तो इसमें ना इनवर्स है, ना लॉग है, ना ट्रिग्नोमेट्री, ना एक्सपोनेंशियल। इस क्वेश्चन में सब अलजेब्रा है। यहाँ की पावर रीड किया आपने 1, ठीक, यहाँ की पावर रीड किया आपने 1, इसकी पावर आपने रीड किया 2, क्या बराबर आया? सभी प्लेस पर क्या सभी पदों की पावर समान है? नहीं समान आया। इसका मतलब होमोजीनियस कट। अब हम लीनियर पहचान करेंगे। पूरे समीकरण में या तो x की पावर 1 हो या y की पावर 1 हो। तो देखोगे यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2, y दो जगह बना, एक जगह पावर 1 है और एक जगह 2, तो y में तो नहीं लीनियर हुआ। x यहाँ एक ही जगह बना और इसकी पावर 1 है बेटा, अगर दो जगह बना हो तो दो जगह देख लेते। x में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x यहीं बना ना, x की पावर 1 है तो x में लीनियर हो गया। इस तरह से सेट करोगे, x में लीनियर है तो इस तरह हम बनाएंगे। यहाँ dx dy हमें चाहिए, तो dx dy मतलब यहाँ नीचे dy चाहिए, तो अपना आसान तरीका में समझ लो, आसान भाषा में dy से भाग कर दो, ठीक है। क्यों? अगर इस तरीके से लिखा है m dx प्लस n dy बराबर 0 दिया है और हमें ये वाला चाहिए बनाना है, तो dy से भाग कर लो। लेकिन याद रखना, किसी से बोल मत देना कि dy से भाग करो, गलत है, ये ट्रिक है जो हम भाग करना बोल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, dy से दो देख रहे हो भाग कर दिया। इसमें dy से भाग करोगे तो क्या आएगा आपको, y dx dy, इतना आया ना। और इसको दूसरी तरफ भी भेज लो, x प्लस 2y पावर 2, और ये dy कैंसिल हो गया, इतना लिख लो। अब यहाँ देखोगे इस फार्मूले में कि इसके पहले ये किसी को अपने पहले सामने बैठने नहीं देगा, सबको भगा देगा, बोले निकल लो यहाँ से, मतलब जो भी यहाँ इंटू में आ गया उससे भगा देगा। भगा देना मतलब डिवाइड कर दो, उससे उस फंक्शन से सबको डिवाइड कर दो, सब में भाग करता चले जाओ। तो यहाँ देखो ये dx dy के पहले क्या लिखा है, y, तो y से सबको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, dx dy बराबर आ गया x प्लस 2y पावर 2 बटे में y। ठीक, मैंने ये चीज़ डायरेक्ट लिखी है, तो जो बच्चे डायरेक्ट समझ जाएं वो डायरेक्ट करेंगे ऐसे, लेकिन हर बच्चे को ये लाइन नहीं समझ में आएगी, तो स्टेप बाय स्टेप समझना, जब आ जाएगा तब डायरेक्ट करना। अब इसको देखो, ऊपर दो टर्म लिखे हैं, यहाँ अंश में दो टर्म है, यही अलग अलग होता है, हर कभी नहीं अलग होता बेटा, हर सबके साथ उतना ही जाएगा, समझे। ये तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, ये दो भाई हैं, ये आप बंटवारा कर लिए हैं तो माँ बाप नहीं बट जाएंगे, वो दोनों को उतने मानेंगे, समझे। इसका भी इसके भी वो पेरेंट्स हैं और इसके भी पेरेंट्स हैं, तो यहाँ क्या होगा, x अपान वाई, ये पूरा हर, यही तो संभाले है तुमको। और ये इसके साथ भी तुम्हारे माँ बाप ही तुमको संभाले रहते हैं, दो लोग हो, ये पहले बच्चे को भी उन्हें नहीं संभाला और ये दूसरा वाला बच्चा उसको भी वही संभाल रहे हैं, पूरा वही सपोर्ट किए हुए हैं। अब इसको इस तरह से लिखोगे, ये dx dy, अब x पावर 1 वाला लेफ्ट में ले आना, जिसमें x नहीं उसको राइट में रहने देना। तो ये x पावर 1 का इसको इधर ले आओ, इसमें तो x बचा नहीं, इसको इधर रहने दो। अब p और q को कंपेयर करोगे इस तरह से लिख करके, तो यहाँ तुरंत ये लिखा जाएगा, बिना इसको लिखे कंपेयर करोगे तो पहली बात तो गलत करोगे, नंबर भी नहीं पाओगे। तो यहाँ लिखा जाएगा dx dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर। अब देखोगे p कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ p को देखो, x पावर 1 छोड़ देना, जितना यहाँ बचा ये x पावर 1 छोड़ दो, पूरा नोट कर लो चिन्ह सहित, तो -1 बचा और बटे में y बचा, और ये पूरा q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला सभी बच्चों ने सीखा है कि e की पावर इंटीग्रेशन बनाते हो और p लिखते हो, ठीक, और p के बाद यहाँ यही चीज़ उतार देते हो जो यहाँ नीचे, जिसके लिए अवकलन है उसी के लिए समाकलन जाता है। अब p का मान यहाँ से रख दो, ये कांस्टेंट का इंटू अभी सीखे हो ना, a इंटू एफ वाई, अगर इस तरह से है तो a बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का गुणा है, तो ये -1 का गुणा था बाहर आ गया। ये तो सीधा फार्मूला है, अभी सीखा होगा सभी बच्चों ने, ये फार्मूला की लिस्ट जो है रट जाएगी इससे देखते देखते, ये फार्मूला लग गया सीधे। लेकिन चूंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चल रहे हो तो मॉड्यूलस मत लगाना, कांस्टेंट मत जोड़ना, तो इसके प्लेस पर log y हो गया। अब हमने ये फार्मूला बताया हुआ है यहाँ पर कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, e की पावर log fx से प्लेस पर इतना लिख देना। अगर e की पावर में log में किसी संख्या का इंटू है तो ये संख्या होल पावर में यहाँ जा जाएगी फंक्शन के। तो देखें यहाँ log में -1 का इंटू है तो ये -1 यहाँ आ गया, ठीक। अब ये फार्मूला अप्लाई हो गया कि इस तरह से बन गया कि e की पावर log fx बराबर fx हो जाता है, तो इसको हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये पूरा हट गया, कितना बचा, y पावर -1, इसको 1/y लिख दिया गया। अब इसके बाद सभी बच्चे जानते हैं कि सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। ये बेटा यहाँ ऊपर x है, यहाँ पर क्या चल रहा है, इसमें जब चलोगे यहाँ पर x है तो जब इसका सोल्यूशन लिखोगे तो इसमें x में किसका इंटू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का,
बराबर क्यू में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और इधर का इंटीग्रेशन करोगे आप। ठीक है, तो अब आगे वही फार्मूला यूज करना है। हाँ बेटा, अब यहाँ पर अभी बताया कि समीकरण 1 का हल होगा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों x क्यों लिखा गया, क्योंकि आपका इस तरह से समीकरण बना था, dx dy बना था, तो x में किसका इंटू हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, q में किसका इंटू हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और इधर का इंटीग्रेशन होता है, प्लस में c जुड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यहाँ वैल्यू रख दें 1/y आया था, यहाँ q की वैल्यू रख दें, q 2y था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y था, पीछे लिखा देख लें। अब इसमें इंटीग्रेशन यहाँ तो बना नहीं, यही बना, इसको सरल कर लें, y से y कैंसिल हो गया। ये दो कांस्टेंट है, जानते हो कांस्टेंट का अगर गुणा रहता है तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, ये बाहर आ गया। ठीक, तो dy बचा, dy का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है y हो जाता है, इतना आ गया। y से मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर दें, तो x बराबर 2 × y पावर 2 प्लस c × y, यही आंसर हो गया, तैयार हो गया होगा।